हेलो एवरीवन, दिस इज मी साटवा है। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा उन लोगों के लिए जो कि अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, पर आप जानना चाहते हो कि क्या वो भी आपको प्यार करते हैं, क्या उनके दिल में भी आपके लिए उतनी ही फीलिंग्स हैं, उतने ही इमोशंस हैं जैसे आपके दिल में उनके लिए हैं। देन उसके लिए ये रीडिंग आप देख सकते हो। इस रीडिंग में हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वो भी आपको प्यार करते हैं, और जानने की कोशिश करेंगे उनके दिल का हाल, आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं, वो सब। सो रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि एक जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सब को छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपाल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स सी, क्या वो भी आपको प्यार करते हैं, हाँ या ना। लेट्स डाइव इनटू दैट। जानते हैं क्या वो भी आपसे प्यार करते हैं, हाँ या ना। वाओ, 12 कप्स, इट्स अ बिग यस। शायद इस इंसान ने आपसे कभी एक्सप्रेस नहीं किया, ना ही अपने इमोशंस, ना ही कुछ भी शायद अपने जो उनकी पर्सनल लाइफ है, एक जो एक शायद आपके पर्सन का जो एटीट्यूड है। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हो जिनके पर्सन कुछ भी एक्सप्रेस नहीं करते। हो सकता है जैसे आप पर्सनल लाइफ के बारे में, अक्सर लोगों की आदत नहीं होती ज़्यादा बात करने की। हो सकता है कि आपके पर्सन वन ऑफ दोज हो। लेकिन यस, जब ये आपके साथ एक्सप्रेसिव होंगे तो उसके बाद ये पर्सन आपको आपकी सोच से भी ज़्यादा चाहेगा। इसकी जो एनर्जी है, इट्स मोर ऑफ दैट, जहाँ पर पहले तो ये ओपन अप नहीं होंगे, और जब ओपन अप होंगे तो उससे बढ़कर होंगे जैसे आप चाहते हो। कहीं ना कहीं शायद आपको लगता होगा कि आप इस इंसान को जितना प्यार करते हो उतना कोई भी इस इंसान को नहीं कर सकता। लेकिन ट्रस्ट में, जब ये पर्सन आपको प्यार करेगा, ओपनली एक्सप्रेस करेगा, तो इतना प्यार आपने कभी किसी को नहीं किया होगा जितना ये पर्सन आपको प्यार करेगा। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि इस इंसान के दिल में फीलिंग्स, प्यार, इमोशन है आपको लेकर। समहाउ शायद बाय नाउ इसने एक्सप्रेस नहीं किया, लेकिन डेफिनेटली इसके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है। मुझे लगता है कि ये पर्सन आपसे टॉल ज़रूर होगा एज़ कम्पेयर टू यू। आपसे डेफिनेटली ये टॉल होगा, चाहे आप लड़की हो या लड़का। और मुझे लगता है कि आपका कनेक्शन जो है शायद काफ़ी लंबा चलेगा। बिफोर यू बिकम हस्बैंड एंड वाइफ, या किसी स्टेबल कमिटेड रिलेशनशिप में आओगे, उससे पहले आपका कनेक्शन बहुत ज़्यादा लंबा चलेगा। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। क्या ये आपको प्यार करते हैं, हाँ या ना। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ सोल्स। और हो सकता है आपका कनेक्शन काफ़ी हद तक सेक्सुअल भी रहे, और हो सकता है ऑन एंड ऑफ भी रहे। तो डेफिनेटली अगर ऐसा है आपके कनेक्शन में, तो मुझे लगता है कि आपका पर्सन डेफिनेटली आपसे प्यार करता है। लेकिन क्योंकि कनेक्शन की वाइब हमेशा से जो है बहुत ही नॉन सीरियस रही होगी, जहाँ पर क्योंकि ओपनली कुछ भी डिस्कस या फील जो है आप जो करते हो एक दूसरे को लेकर, वो एक्सप्रेस नहीं हुआ, तो काफ़ी हद तक ऐसी चीज़ें रहेंगी जो कि आपको दिल से पता है, लेकिन सामने आपने कभी ऑब्जर्व एक एक्सप्रेस नहीं की। और जहाँ पे आपके पर्सन की फीलिंग्स की बात आती है, तो हमेशा से शायद आप गेस करते आए हो कि शायद उसने ये ऐसा किया तो इसका मतलब ये हुआ। एक एजम्पशंस लेकर आप हमेशा चले होगे इस इंसान को लेकर, क्योंकि कहीं ना कहीं ये अनएक्सप्रेसिव है, कहीं ना कहीं इसके दिल में जो जो फीलिंग्स है, इमोशंस है, ये सप्रेस करने वाला इंसान है। और शायद इसका जो वे ऑफ एक्सप्रेसिंग है वो भी काफ़ी डिफरेंट होगा एज़ कम्पेयर टू अदर पीपल। लेकिन आपको हमेशा से एक इनर नोइंग या एक अजम्पशन आप कह सकते हो जिसको थी, जो इस इंसान को लेकर आपको थी कि ये इसने ऐसा किया तो डेफिनेटली प्यार था, तो ऐसा किया। तो लेकिन मुझे लगता है आपका पर्सन काफ़ी हद तक डिफरेंट होगा दूसरे लोगों से, स्पेशली अगर आप इसके बारे में किसी को बताओगे तो वो आपको बहुत ज़्यादा करप्ट करने की कोशिश करेंगे आपके माइंड को अबाउट दिस पर्सन, क्योंकि दिस इज़ नॉट नॉर्मल एटीट्यूड। और कहीं ना कहीं आपका फेथ इस कनेक्शन के अंदर बहुत स्ट्रांग रहेगा। लेकिन यस, ये आपसे प्यार करते हैं, जो भी आपके पर्सन है। शायद कहते नहीं हैं, शायद अभी थोड़ा और टाइम लेंगे एक्सप्रेसिव होने में, लेकिन ट्रस्ट मी, जब ये पर्सन एक्सप्रेस करेगा तो इट विल बी मोर देन व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग। मुझे लगता है कि आपको भी थोड़ा पेशेंस रखना है इस कनेक्शन को लेकर, और अपना जो फेथ है, जो बिलीफ है कि यस ये आपको प्यार करते हैं, उसको काफ़ी स्ट्रांग करने की ज़रूरत है। जितना आप प्यार करते हो उससे ज़्यादा प्यार करेगा आपको, लाइक आई सेड अर्लियर। लेकिन मुझे लगता है इसको भी टाइम लगेगा। जो इसकी फीलिंग्स है, इमोशंस है,
वो विन करेंगे इसके फियर्स और डाउट को, फिर जाके एक्सप्रेस करेगा अपना प्यार। लेकिन ये कंफर्म है कि ये आपसे प्यार करते हैं, इट्स जस्ट दैट कि एक्सप्रेस नहीं करते। एक और चीज़ मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी, आपका कनेक्शन इस इंसान के साथ, उसमें आपको पेशेंस जो है वो ज़रूर रखनी है। ये डाउटफुल नहीं होना, फियरफुल नहीं होना, फेथ जो है वो लूज़ नहीं करना। हमेशा जो भी आपकी लव लाइफ में इस इंसान के साथ डिलेज आते हैं, तो उनको आपने ऐसे लेना है जैसे ये डिलेज आपके कनेक्शन के लिए समहाउ जो है वो फ्रूटफुल रहेंगे। आपका ये एटीट्यूड बहुत ज़्यादा आपको ब्लेसिंग्स ला कर देगा इस कनेक्शन के अंदर। देन वी हैव द 10 ऑफ कप्स और डेथ और लास्ट कार्ड 8 ऑफ सोल्स। मुझे लगता है कि आपके कनेक्शन के अंदर, लाइक आई सेड अर्लियर, हो सकता है कि आपके पर्सन की जो है बहुत ज़्यादा फियर्स, डाउट्स हों, जो कि ओपनली ये एक जिसकी वजह से ये अपने आप को ओपनली एक्सप्रेस नहीं करता, ये अपनी फीलिंग्स को ओपनली एक्सप्रेस नहीं करता। लेकिन द गुड न्यूज़ इज़ कि जो आप चाहते हो इस कनेक्शन में, ये भी वही चाहते हैं। इनके दिल का हाल प्रीटी मच सेम है एज योर्स। लेकिन इनका लेट्स टेक वन कार्ड फ्रॉम द मिरर ऑफ द डेक, 2 ऑफ सोल्स के लिए क्या डिसीजन लेने में ये टाइम लगा रहे हैं। मुझे लगता है कि आपका कनेक्शन, लाइक आई सेड अर्लियर, काफ़ी स्ट्रॉन्ग, काफ़ी लॉन्ग रहेगा शादी से पहले, कमिटमेंट से पहले। लेकिन मुझे लगता है उसमें काफ़ी हद तक जो है आप अपने कनेक्शन के अंदर इस इंसान के साथ बहुत कुछ ऐसा होगा जो आप लर्न करोगे। आपका जो टाइम पीरियड होगा एक दूसरे के साथ वो काफ़ी ड्रैग करेगा, जिसके बाद आप दोनों एक दूसरे को कमिट करोगे। और इस पूरे टाइम फ्रेम में जो आप दोनों का एक दूसरे के साथ रहेगा, काफ़ी सारे लोगों के लिए ट्विन फ्लेम जर्नी रहेगा। और मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक आपको काफ़ी सारा आपके अंदर जो खामियां थी या जो कमियां थी, या जो आपके अंदर कोई फियर्स थे, डाउट्स थे खुद को लेकर साइकोलॉजिकली, या अपने पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से, मुझे लगता है कि वो सब कुछ आपको बदलेगा। इस इंसान की प्रेजेंस आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मायने रखेगी। और चाहे ये अभी आपको कमिट कर रहा है या नहीं कर रहा, लेकिन बाय द टाइम जब आप इसके साथ कमिटमेंट में आ जाओगे और ओपनली एक्सप्रेस करना लग जाओगे अपने फीलिंग्स को एक दूसरे के साथ, तो मुझे लगता है कि आप यू बोथ विल लुक बैक जहाँ पर आप दोनों कैसे थे और कैसे होगे जब आप एक दूसरे के साथ आओगे। यू विल थैंक गॉड कि आप दोनों उस टाइम पे साथ नहीं आए। क्यों? क्योंकि अगर आप उस टाइम पे साथ आ चुके होते तो शायद आपका डाइवोर्स हो चुका होता, ब्रेकअप हो चुका होता। और वो चीज़ें जो आप अब एक्सपीरियंस करोगे अपने पर्सन के साथ, आफ्टर देम रेडी फॉर इट, बीइंग रेडी फॉर इट, तो तब आपकी ज़िंदगी में जो आप चाहते हो वो आपको ज़रूर मिलेगा, बल्कि उससे बढ़कर मिलेगा। और तब शायद आप रियलाइज़ कर पाओगे कि पहले चीज़ें वर्कआउट क्यों नहीं हुई। अच्छा, एक और चीज़ मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी, 8 ऑफ सोर्स का कार्ड है यहाँ पर हमारे पास। तो मुझे लगता है कि एक और चीज़ यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है कि आपके पर्सन को शायद इस कनेक्शन को लेकर एक और जो है वो ब्लॉक है उसके जहन में, जो कि हो सकता है कि आप दोनों के दरमियान में फाइनेंशियल जो स्टेटस का जो डिफरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा हो। तो वो भी एक रीज़न हो सकता है कि आपका पर्सन चूज़ नहीं कर पाता, डिसाइड नहीं कर पाता कि क्या ये कनेक्शन ऐसा है जो उसकी फैमिली शायद अप्रूव करे या नहीं। तो वो भी एक चीज़ है जो शायद उसको रोक जाती है। कहीं ना कहीं वो पहले इंडिपेंडेंट होना चाहता है, ताकि उसके एंड से या आपके एंड से कोई भी इस कनेक्शन को अपोज ना करे। लेकिन डेफिनेटली प्यार डेफिनेटली इस कनेक्शन में है। देखते हैं कि आपको करंट सिचुएशन में क्या करने की ज़रूरत है, ताकि आप जो चाहते हो वो जल्दी आपको मिल सके अपने पर्सन के साथ। ओरेकल गाइडेंस देखते हैं कि क्या है ओरेकल गाइडेंस आप लोगों के लिए अराउंड दिस कनेक्शन। नथिंग विल कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि अगर आप फियरफुल हो, या आप सोचते हो कि इस पूरे सिनेरियो से आपको कुछ हासिल नहीं होगा, तो मुझे लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा आपके मेंटल ब्लॉक्स जो हैं वो आपको बहुत ज़्यादा ब्लॉक कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको शायद आपका एक बिलीफ बन चुका हो इस कनेक्शन को लेकर, इस पर्सन को लेकर, कि शायद ये आपसे प्यार ना करते हैं, ना ही कभी करेंगे, और ना ही कभी ऐसा हो सकेगा कि आप दोनों एक दूसरे के साथ आओ। अगर ऐसा बन चुका है, जहाँ पे आपका फेथ बन चुका है एक तरह से ये कि आप दोनों का कुछ नहीं हो सकता, तो ट्रस्ट मी, तब तक कुछ नहीं होगा जब तक आपका ये बिलीफ ख़त्म नहीं होगा। नाउ मेजॉरिटी लोगों के लिए, सिंस इट्स कमिंग एज अ ओरेकल गाइडेंस, नथिंग विल कम आउट ऑफ द सिचुएशन, ट्रस्ट मी। ये चीज़ कि नथिंग विल कम आउट ऑफ द सिचुएशन, ये आपसे बढ़कर या आपसे ज़्यादा कोई भी आपको नहीं बता सकता कि वर्कआउट करेगा या नहीं करेगा। अगर आप अपने एक ज़िद बना लो, या एक अपना डिसीजन बना लो, या एक चीज़ ठान लो कि आपको ये करनी है,
तो नथिंग विल बी एबल टू स्टॉप यू। चाहे यूनिवर्स कह रहा है, चाहे कुछ भी कह रहा है कि ये नहीं हो सकता, इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है, यू कैन स्टिल मेक इट हैपन। अपने फेथ के साथ, अपने बिलीफ के साथ, अपनी प्रेयर्स के साथ, अपनी एफर्मेशंस के साथ, बिकॉज दैट्स हाउ इट वर्क्स। लेकिन अगर आप ये सुनकर गिव अप कर जाओ कि इसका तो कुछ नहीं हो सकता है, ये कनेक्शन हमेशा ऐसे ही रहेगा, ये पर्सन कभी आपको प्यार नहीं करेगा, और अगर आप ये बिलीव कर जाओ, देन इट्स ओवर फॉर यू। देन मीन्स के आपका कनेक्शन, आपका प्यार, आपकी डेडिकेशन ज़ीरो है, एंड इसीलिए इट विल नॉट वर्क फॉर यू। लास्ट कार्ड देखते हैं ओरेकल का, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। मुझे लगता है कि राइट नाउ जिस तरह से आप चीज़ों को लेकर चल रहे हो, मे बी इस तरह से चीज़ें इस सिनेरियो में से कुछ ख़त्म नहीं होगा। कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपके खुद के बहुत ज़्यादा मेंटल ब्लॉक्स हैं जिसकी वजह से चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही। मे बी दैट्स what it is mentioning here कि nothing will come out of this situation। जब तक आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते हो, काफ़ी चीज़ें आपको खुद के अंदर भी बदलने की ज़रूरत है। जब तक आप वो बदलोगे नहीं, तब तक आपका पर्सन आपसे एक्सप्रेस नहीं करेगा। काफ़ी हद तक हो सकता है कि आपके पर्सन को स्टेप आउट करने की ज़रूरत है अपने कंफर्ट जोन से, और इस कनेक्शन को अंडरस्टैंड करने के लिए और इस कनेक्शन के लिए स्टेप लेने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट की ज़रूरत है। तो जब तक वो भी नहीं करेगा, तब तक चीज़ें आगे ना बढ़ें। लेकिन अगेन कमिंग बैक टू द फैक्ट कि आपकी ज़िंदगी का सारा कंट्रोल आपके अपने हाथ में है। अगर ये पर्सन की ज़िंदगी में भी कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो कि रोक रही हैं उसको आपके पास आने से, यू कैन स्टिल मेक इट वर्क। पॉजिटिव एफर्मेशंस, थॉट प्रोसेस, पॉजिटिव थिंकिंग, और हर वो चीज़ जो आपको अलाइनमेंट पे लेकर आए इस इंसान के साथ, इस कनेक्शन की हैप्पीनेस के साथ, स्टार्ट डूइंग दोज थिंग्स। उससे आप अपनी ज़िंदगी में इस इंसान के साथ चेंज जो है वो ज़रूर एक्सपीरियंस करोगे। बट यस, एक चीज़ तो कंफर्म है कि यस, दिस पर्सन रियली लव्स यू। लेकिन इस पूरे कनेक्शन को इवॉल्व होने में बहुत टाइम लगेगा, और हो सकता है एक सेकेंड, लेट्स सी कि कितना टाइम लग सकता है। लेट्स सी व्हाट द कार्ड सजेस्ट। मुझे लगता है कि राइट नाउ आपके पर्सन जो हैं, उनके और आपके दरमियान में कम्युनिकेशन का जो है काफ़ी इशू रह रहा है, और कुछ ऐसा है जो कि उनको बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिवली जिसमें वो इन्वेस्टेड हैं राइट नाउ। और जब तक ये बंदा या बंदी जिससे भी आप डील कर रहे हो, जब तक ये अपना डिसीजन नहीं बनाते अबाउट यू, चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी। जब तक ये आपको चूज़ नहीं करते, चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी। लेकिन ये आपको चूज़ कब करेंगे वो आप पे डिपेंड करता है। जब आप एफर्मेशन यूज़ करते हो ना कि ये पर्सन आपके बारे में सोच रहा है, तो ट्रस्ट मी, दे विल स्टार्ट थिंकिंग अबाउट यू। जब आप ये एफर्मेशन यूज़ करते हो कि ये पर्सन आपको चूज़ कर चुका है और आपसे शादी करना चाहता है, तो वो करेगा। लेकिन इस फेथ के साथ आपकी एफर्मेशंस होनी चाहिए कि ऐसा होगा। फियरफुल थॉट के साथ अगर आप कुछ भी अफर्म करोगे, तो आपके फियर ही जो है वो डोमिनेट करेंगे आपकी रियलिटी को। आपका फेथ या आपकी एफर्मेशन जो है वो कम, दैट विल नॉट कम ट्रू। सो कोशिश करो कि अंडरस्टैंड करो कि आपसे कहाँ मिस्टेक हो रही है, टू मैनिफेस्ट व्हाट यू वांट अपने पर्सन के साथ। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय।